नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आज मैं लाया हूँ आरआरबी जेई के लिए यूथ का 300 तक मैं पढ़ा चुका था। अब 301 से शुरू कर रहा हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सेक्शन, पाई डी पे पावर 4/32 हो जाएगा। Moment of inertia of a circular section about an axis perpendicular to the section is pi d पे पावर 4/32। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस आई एक्स इक्वल टू हो गया पाई डी पे पावर 4/64। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस आई वाई वाई इक्वल टू पाई डी पे पावर 4/64। अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई वाई। आई जेड इक्वल पाई डी पे पावर 4/64 प्लस पाई डी पे पावर 4/64। इससे हो जाएगा आई जेड जेड इक्वल टू पाई डी पे पावर 4/32। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बी नंबर हो जाएगा। कह रहा कि द सी जी ऑफ ए सेमी सर्कल इज एट डिस्टेंस ऑफ r/2। ये गलत है, r/2 नहीं होता है। सही क्या है? द सी जी ऑफ ए सर्कल इज एट इट्स सेंटर। द सी जी ऑफ ए ट्रैंगल इज एट इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियन। द सी जी ऑफ रेक्टेंगल इज एट intersection of diagonal. The center of gravity of semicircle is at a distance of 4r/3 pi। कितना होता है सेमी सर्कल के लिए? सेंटर ऑफ ग्रेविटी 4r/3 pi फ्रॉम इट्स सेंटर। द सी जी ऑफ ए सर्कल इज एट इट्स सेंटर। नेक्स्ट है the CG of triangle is at intersection of its median. The CG of rectangle is at intersection of diagonal. Next question. The point through which the whole weight of the body act irrespective of its position is known as center of gravity. The point through which the whole weight of the body act irrespective of its position is known as center of gravity. It may be inside the body or outside the body। ठीक है। सेंटर ऑफ मास क्या है? इट इज द पॉइंट वेयर ए बॉडी कैन बी बैलेंस्ड इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। पॉइंट वेयर मोस्ट ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगल अबाउट इट्स बेस। बेस के अबाउट क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो BH/12। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ हाइट h अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी G and parallel to the base BC is given by Ig equal to BH/36 and moment of inertia about the base BC equal to IBC equal to BH/12। Next question. When measure from its base, the center of gravity of right circular solid cone whose height is h will be the distance of h/4। फिर से देखिए। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन लाइज ऑन इट्स एक्सिस एट द हाइट ऑफ h/4 फ्रॉम इट्स बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो शाफ्ट विथ एक्सटर्नल डायमीटर एंड इंटरनल डायमीटर इज गिवन बाई। पोलर मोमेंट कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा पाई डी पे पावर 4 कैपिटल डी पे पावर 4 माइनस स्मॉल डी पे पावर 4 बटा 32। ए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हॉलो शाफ्ट विथ एक्सटर्नल डायमीटर एंड इंटरनल डायमीटर इज गिवन बाई पाई इंटू
कैपिटल डी पावर 4 माइनस स्मॉल डी पावर 4 बट 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, theorem of perpendicular axis is used in obtaining the moment of inertia about square lamina। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? द मोमेंट of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of the moment of inertia of the lamina about the two axes mutually perpendicular to each other in its plane and intersecting each other at the point where perpendicular axis passes through it। iz equal to ixx plus iyy only applicable to plane laminas bodies। Next question, a sphere which is having mass m and radius r respect to tangential axis, find the moment of inertia of the sphere is a 7 mr by r same 7 mr square by 5। Moment of inertia of the sphere about its tangential axis 7 by 5 mr square। Moment of inertia of a sphere about central axis 2 by 5 mr square। देखिए दोस्तों, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस का देगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 7/5 mr स्क्वायर, एंड स्फेयर के लिए सेम का देगा अबाउट सेंट्रल एक्सिस, देन हो जाएगा आई इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस फॉर hollow rectangular section with external dimension breadth 6 mm, depth 8 mm and internal dimension breadth 3 mm and depth 4 mm respectively is, आंसर हो जाएगा 240 mm पे पावर 4। देखिए दोस्तों, आई एक्स एक्स वाई क्या होता है? कैपिटल बी डी क्यू बाई 12 माइनस स्मॉल बी डी क्यू बाई 12। कैपिटल में हो गया 6 इंटू 8 पावर 3 बाई 12 माइनस 3 इंटू 4 पे पावर 3 बाई 12, 256 माइनस 16 ये हो जाएगा 240 mm पे पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए अबाउट इट्स डायगोनल, डायगोनल क्या दिया दोस्तों? तो ए पे पावर 4 बाई 12 हो जाएगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए अबाउट इट्स डायगोनल ए पे पावर 4 बाई 12। Center of gravity of right circular cone having height h measure along vertical axis from apex is 3h/4। Center of gravity of right circular cone having height h along vertical axis from apex, center of gravity of right circular cone क्या हो जाता है? 3h/4। यही 3h/4 इक्वल टू दे दिया है, मतलब हो गया 0.75h फ्रॉम अपेक्स, देन h/4 क्या हो गया? 0.25h फ्रॉम बेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब के ऑफ बॉडी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, डिपेंडेंट नहीं करता है साइज ऑफ द बॉडी पे, सॉरी दोस्तों, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द बॉडी, मास पे डिपेंड नहीं करता है। रेडियस ऑफ जायरेशन डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ऑल्सो ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई इक्वल टू क्या होता है? ए के स्क्वायर, के इक्वल टू हो गया रूट अंडर आई बाई ए, के है रेडियस ऑफ जायरेशन, ए हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए हो गया एरिया ऑफ बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ जायरेशन, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए सर्कुलर कॉलम ऑफ डायमीटर डी इज, ठीक है, तो रेडियस जायरेशन क्या हो जाएगा? द d/4 हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया
आई ए मिनिमम इक्वल टू क्या हो गया ए के स्क्वायर, आई मिनिमम हो गया 4 सर्कुलर कॉलम, के इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर आई मिनिमम बाई ए, रेडियस ऑफ जायरेशन के इक्वल टू रूट अंडर पाई डी पावर 4 बाई 64 इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो के इक्वल टू रूट अंडर डी स्क्वायर बाई 16, देन के इक्वल टू डी बाई 4 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट द हॉरिजेंटल एक्सिस पासिंग थ्रू द बेस, जब पासिंग थ्रू द बेस कह रहा है तो बी डी क्यू बाई 3 हो जाएगा। आई बेसिकल टू क्या हो जाता है आई एन ए प्लस ए के स्क्वायर। फ्रॉम दिस क्वेश्चन के इक्वल टू रेडियस ऑफ जायरेशन का डी बाई 2 हो जाता है, ए इक्वल टू बी इंटू डी हो जाता है, आई इक्वल टू बी डी की बाई 2 हो जाएगा, देन आई इक्वल टू बी डी की बाई 12 प्लस बी डी इंटू डी पे बाई टी बाई 2 पे पावर 2, देन बी डी क्यू बाई 12 प्लस बी डी क्यू बाई 4, देन हो जाएगा बी डी क्यू बाई 3। आंसर दोस्तों बी डी क्यू बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, the moment of inertia of a body solid cone, the moment of inertia of a solid cone of mass m and base r radius r about its vertical axis क्या हो जाएगा 3 mr स्क्वायर बाई 10, 3 mr स्क्वायर बाई 10। स्मॉल r बाई x इक्वल टू कैपिटल H बाई H माइनस वाई, स्मॉल x इक्वल टू r इंटू कैपिटल H माइनस वाई बाई कैपिटल H। मास ऑफ एलिमेंटल डिस्क क्या हो जाता है रो पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस एक्स डी आई इक्वल टू आई हाफ डी एम एक्स स्क्वायर, डी आई इक्वल टू हाफ रो पाई एक्स पे पावर 4 इंटू डी वाई, देन यहाँ से हो जाएगा आई वाई वाई इक्वल टू 3 mr स्क्वायर बाई 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी रिजिड बॉडी इज 5 मीटर and the mass of the rigid body is 2 kg. Determine the axis of moment of inertia of the rigid. दिया रेडियस ऑफ जायरेशन 5 मीटर, मास दिया है 2 kg, देन मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी एम के स्क्वायर हो जाता है 2 इंटू 5 का स्क्वायर, आई इक्वल हो गया 50 kg पर मीटर 50 kg मीटर स्क्वायर। A rectangular block is resting inside the circular tunnel as shown in figure. The reaction at the contact P and Q are directed by क्या हो जाएगा इसका आंसर डी, कह रहा थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर टनल। In the given figure, a rectangular block is resting inside the circular tunnel. The reaction at the contact P and Q are directed through the center of the circular tunnel. Next question, the moment of inertia of a uniform circular disk of mass m and radius r about an axis passing through its center of gravity is हाफ एम आर स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी आई इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग ऑफ आर रेडियस आई सी जी बराबर एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड विच लेंथ एल आई सी जी इक्वल टू हाफ 1/12 ml square. Moment of inertia of a sphere which radius r ICG equal to 2/5 mr square. Next question, moment of inertia of rod having mass capital M and length capital L about an axis xx, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर एम एल स्क्वायर बाई 9 बाई फिगर देखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस
क्या हो जाता है, आई एक्स एक्स इक्वल टू आई सी जी प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आई सी जी इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम डी स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू एल बाई 6/2 एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 36, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 9। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिम ऑफ बाईसाइकिल will with mass m at a radius capital R rotates with angular acceleration alpha. Which statement gives parameter correctly? Mass moment of inertia is mr square. Mass moment of inertia of rim of mass m and radius r with angular acceleration rotation I rim, मतलब इनर्सिया मोमेंट ऑफ इनर्सिया रिम का एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर का एम आर स्क्वायर बाई 2, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ थिन रड का एम एल स्क्वायर बाई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एम रेडियस आर एंड लेंथ आई एल अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और पोलर एक्सिस, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। The moment of inertia of a solid cylinder of mass m, radius r and length l about the longitudinal axis or polar axis is mr square by 2। रिंग के लिए थ्रू सेंटर, रिंग के लिए थ्रू सेंटर जगह आई वाई वाई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर किसके लिए थ्रू सेंटर आई एक्स एक्स इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। सॉलिड स्फीयर के लिए थ्रू सेंटर आई वाई वाई इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। हॉलो स्फीयर के लिए थ्रू सेंटर आई वाई वाई इक्वल टू आई वाई एक्स इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर। लॉन्ग रड के लिए थ्रू सेंटर एम एल स्क्वायर बाई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए क्वार्टर सर्कल अबाउट इट्स डायमीटर, यह जो पाई डी पे पावर 4/256। यहाँ एक बार इक्वल टू वाई बार इक्वल टू 4r/3π। एरिया ऑफ द क्वार्टर सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 4। आई ए बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू पाई डी पे पावर 4/256। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया फ्रॉम द एक्सिस इज नॉन एज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। The product of area and square of distance of the center of gravity of the area from the axis is known as second moment of area। I इक्वल टू क्या होता है ए के स्क्वायर, आई इक्वल टू क्या होता है एम के स्क्वायर। ठीक है, द डायमेंशनल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर T0। डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर, डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर T0। ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर 0 हो जाता है। इफ वी कंसीडर ए पॉइंट इनसाइड अ स्फीयर, द इंटायर मास ऑफ द स्फेरिकल सेल लाइज above the point। ड्रॉ एन इमेजिनरी स्फेरिकल सेल about point P। The source mass within this imaginary sphere will be 0। If source mass is equal to the 0, the gravitational field intensity is also equal to the 0 at center। The center of gravity of the quadrant of the circle lies along its central x radius at the distance of 0.6 r।
The center of the gravity of the quadrant of the circle lies along the central axis, central radius at the distance of 0.6 r. The center of gravity of semicircle lies at the distance of 4r by 3 pi from its base, measured along the vertical radius. The center of gravity of the triangle lies at a point where the three medians of the triangle intersect. Next question. According to the perpendicular axis theorem, I z इक्वल टू क्या हो जाता है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई. The perpendicular axis theorem states that the moment of inertia of a planar lamina about an axis perpendicular to the plane of lamina is equal to the sum of the moment of the inertia of the lamina about the two axes at the right angle to each other in its own plane intersecting each other at the point where the perpendicular axis passes through it. Ix is equal to Ig plus AH square. Next question. The CG of semicircular plate of 66 सेंटीमीटर diameter from its base 14 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों. Given that capital D equal to 66 सेंटीमीटर, then R equal to 33 सेंटीमीटर. Distance of CG from the semicircular plate from its base 4r by 3 pi. 4 into 33 by 3 into पाई के मान 22/7, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन लेमिना इज नॉट एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर इफ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. Center of gravity is the point through which whole weight of the body acts irrespective of its position, except right angle triangle. CG of the circle, square and rectangle is lies at its geometrical center. So, for right angle triangle, CG and geometrical center not at same point. The CG of a cone from its base, बेस से CG का एलोंग क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3r/4 पाई. सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा 3r/8. कर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द हाइट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द हाइट ऑफ राइट सॉरी दोस्तों, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर सॉलिड कोन लाइज एट डिस्टेंस फ्रॉम h/4 फ्रॉम इट्स बेस मेजर along द वर्टिकल एक्सिस. h/4 हो जाएगा. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर हॉलो कोन लाइज एट डिस्टेंस ऑफ h/3 फ्रॉम इट्स बेस. The center of gravity of a hemisphere lies at distance of 3r/8 from its base measure along the vertical radius. What is the moment of inertia of given I section about its centroidal axis? 56 t square. Next question. What is the moment of inertia? What is the moment of inertia of a square of side A about one of its diagonal? C नंबर ऑफ आंसर. a⁴/12 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेंटर ऑफ परक्यूजन ऑफ homogeneous uniform rod of length L pivoted at one end from the pivot is from the pivot कितना हो जाएगा, तो बी नंबर ऐसा कह रहा है. बी नंबर कह रहा है 2L/3. ठीक है. देखिए दोस्तों, द सेंटर ऑफ परक्यूजन इज द पॉइंट
on an extended massive object attached to a pivot, where a perpendicular impact will produce no reactive shock at the pivot. Translational and rotational motion cancel at the pivot when the impulsive blow is struck at the center of percussion. For homogeneous uniform rod of the center of percussion from any end of the pivot is 12/3. Next question. The center of gravity of a triangle is located at its point concurrence of the medians. Center of gravity of a triangle is the point where the three medians of triangle intersect. CG is located h/3 distance from the bottom and 2h/3 distance from the top. Next question. What is the correct option for the polar moment of inertia of a solid shaft? J equal to pi/32 d पे पावर 4. पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है आई जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई. आई एक्स एक्स क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, आई वाई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस. आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई. देन हो जाए आई पाई डी पावर 4/64 प्लस पाई डी पावर 64/64. देन क्या है जे इक्वल टू आई जेड जेड इक्वल टू पाई डी पावर 4/32. इसे कहते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. The point of application of the resultant of all the forces which tends to cause rotation in the body about the central certain axis is known as. certain axis के बीच कहेगा तो यह डी नंबर करा सेंटर ऑफ परक्यूजन. नेक्स्ट कह रहा है इसका डिस्क्रिप्शन. द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ all the forces which tends to cause rotation in the body about a certain axis is known as center of percussion. Sometimes the center of oscillation is termed as the center of percussion. It is defined on the suspended body so that the reaction at the support is zero. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है the moment of inertia of a lamina about any axis in the plane is the lamina equal to the sum of moment of inertia about the parallel centroidal axis in the plane of lamina and the product of area of the lamina and the square of the distance between two axes. The above theorem is known as, इसको हम लोग कहते हैं theorem of parallel axis. थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट एनी एक्सिस इन द प्लेन ऑफ लेमिना इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल सेंट्रोइडल एक्सिस इन द प्लेन द लेमिना एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द लेमिना एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस. आई ए इक्वल टू क्या हो गया? आई सी जी प्लस ए डी स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा पाई डी क्यू बाई 12. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेमी सर्कल अबाउट इट्स एक्स एक्सिस 0.11 आर पावर 4. The moment of inertia about the principal axis is called any one of these. फिर से the moment of inertia about a principal axis is called mass moment of inertia, second moment of inertia, principal moment of inertia. The moment of inertia about a principal axis is called mass moment of inertia or second moment of inertia or principal moment of inertia. Next question. A square sheet of metal has a square of 1/4 of the original area cut from one corner as shown in the figure.
Which of the following statement is true about the position of the center of gravity of the remaining portion of the sheet? इसका हो जाएगा आंसर आपका ए नंबर। Center of gravity lies at a distance of 5/12 of the side of the original square from each uncut side. Next question. The moment of inertia of a hollow circular section whose external diameter is 8 cm and internal diameter is 6 cm about centroidal axis is 137/0.5 हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस क्या हो जाता है? आई एक्स एक्स इक्वल टू π/64 कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। आई एक्स बराबर π/64 8/4 माइनस 6/4 ये हो जाएगा। आई एक्स इक्वल टू 137.5 cm/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग आउटर डेप्थ कैपिटल डी एंड ब्रेथ कैपिटल बी and dimension of the inner rectangle are depth small d and the width small b about horizontal axis passing through the centroidal is, इसका आंसर हो जाएगा सी कैपिटल बी डी क्यू माइनस स्मॉल बी डी क्यू बाई 12। when axis passing through the centroid I x x equal to capital B D Q by 12 minus a small b d q by 12 and axis parallel to y y axis y equal to capital B d b q by 12 minus a small d b q by 12. The ratio of moment of inertia of a circular body about x axis to the about y axis क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों का देखिए आई एक्स इक्वल टू πd/4/64 हो जाता है एंड आई वाई इक्वल टू भी πd/4 πd/4/64 हो जाता है। देन आई एक्स बाई आई वाई इक्वल टू πd/64 इक्वल टू 1 हो जाता है। देन आई एक्स इक्वल टू आई वाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the center of gravity of a 10 into 15 to 5 centimeter T section will be 8.75 centimeter. Next question, the polar moment of inertia of a hollow circular shaft with inner and outer diameter of a small d and capital D respectively is given by π/32 कैपिटल डी पे पावर 4 माइनस स्मॉल डी पे पावर 4। द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर हॉलो शाफ्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 64 मतलब जे इक्वल टू π/32 कैपिटल डी पे पावर 4 माइनस स्मॉल डी पे पावर 4। Next question, which of the following is the point in body around which the resultant torque due to the gravity force is vanishes? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर कह रहा है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ए नंबर क्या कह रहा है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है? इट इज़ द पॉइंट इन ए बॉडी अराउंड विच इज द रिजल्टेंट टॉर्क ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स वेनिसेज इज नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द टोटल वेट ऑफ द बॉडी इज थ्रू बी कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the semicircle with the radius small r where exactly does its center of the gravity lies? B number answer, at a distance of capital 4r by 3 pi it's on its vertical radius measure from the base.
Center of gravity of a semicircle lies at a distance of 4r by 3 by from the base, a measurement along a vertical radius. The center of gravity of a hemisphere lies at the distance of 4r by 3r by 8, 3r by 8 from its base, measure along the vertical radius. Center of gravity of a thin hollow cone lies on the axis at the height of one third of the total height above the base. Center of gravity of thin hollow cone lies on the axis at the height of one third of the total height of the base above the base. CG of right circular solid cone lies at the distance of h by 4 from its base. CG of hemisphere lies at 3r by 8 from its base. CG of semicircle at the distance of 4r by 3 pi from its base. The center of gravity of T section 100 mm into 150 mm into 50 mm from its bottom क्या हो जाएगा आपका? जो सी नंबर कह रहा है 87.5 mm. थैंक यू दोस्तों.